मैं मनीष कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों का देना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमारे सहयोग में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10 बजे हमारा जो सत्याग्रह का एक प्रोग्राम था, 48 घंटे का केंद्र से निर्देश हुआ था। 8 तारीख के सुबह 10 बजे से हम 10 तारीख सुबह 10 बजे तक लगातार अनवरत जनता का सहयोग, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे। मैं अपने संगठन के सदस्यों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूर्ण निष्ठा से उन्होंने इस सहयोग को किया, और ख़ास तौर से मीडिया का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस सत्याग्रह को प्रसारित भी किया। अब केंद्र से हमारा जो है निर्देश हुआ था, क्योंकि अब सरकार की मंशा क्या है ये तो वो बेहतर जाने, लेकिन निजीकरण के लिए लगातार जो बढ़ावा दिया चला जा रहा है, जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो इस तरफ ही बढ़ रहे हैं कि हमें प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को लाना ही है। इसी के विरोध में हमने अपना ये प्रदर्शन किया है। अब इसे प्रदर्शन कह लीजिए या सहयोग आंदोलन, हमने तो 48 घंटे लगातार ड्यूटी करके ये साबित करना चाहा है कि हम काम करने में निजी कंपनी से ज़्यादा सक्षम हैं, आज भी सक्षम है। और इस विभाग को हम एक नौकरी की तरह ना लेते हुए हम अपने जीवन में इसे शामिल कर चुके हैं कि हमको इसका साथ या इसको हमारे साथ की जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इन सब के बावजूद भी अगर निजी कंपनी के हाथों में देकर इसको प्राइवेट करके केवल एक कुछ विशेष लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि मेरे अनुमान से तो क्या अब सभी के अनुमान से ये गलती है, क्योंकि इस पे जनता पे जो बोझ पड़ेगा उसका कहीं ना कहीं उसको खामियाजा जनता को भी इसका भुगतना पड़ेगा। हालांकि जनता भी हमारे साथ में काफ़ी सहयोग में, मैंने 48 घंटों में जो रीड किया, कई लोगों के मेरे पास ये फ़ोन आते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं अगर आप लगातार प्रयासरत हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार यादव, उपखंड अधिकारी शहदाना, विद्युत नगरी वितरण खंड तृतीय बरेली। निजीकरण के विरुद्ध और कुछ और भी राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की कुछ मांगे थीं, जिसमें 4600 ग्रेड पे 2006 से लागू होना और भी इस तरह कई समस्याएं जो विगत कई वर्षों से चल रही हैं, उसके संबंध में जो है 48 घंटे का सत्याग्रह कार्यक्रम एक संगठन ने निर्धारित किया था, जो 8 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से आज 10 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे तक निर्धारित था। और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बरेली जनपद एवं उत्तर प्रदेश के समस्त अवर अभियंता सभी ने जो है बड़े जोश से इस सत्याग्रह कार्यक्रम में भाग लिया, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारित किया और जो पेंडिंग वर्क थे, जैसे कि एनसी पेंडिंग था, झटपट संयोजन थे, इन सभी का निस्तारण ससमय कराया गया। पेंडेंसी खत्म करने में भी इस सत्याग्रह कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो जाए, जो पेंडेंसी हैं उनको भी ससमय खत्म कर लिया जाए। ये सारे काम किए गए और आज 10 बजे जो है सत्याग्रह कार्यक्रम का समापन था, जो कि नियमानुसार किया गया। आगे जो रणनीति हमारे केंद्रीय नेतृत्व के अध्यक्ष और महासचिव जी बनाएंगे, उसको हम जो है फॉलो करेंगे। और निजीकरण के विरोध, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में समस्त एक संघर्ष समिति बनी है, जो बरेली जोन स्तर पे भी है और उत्तर प्रदेश के स्तर पे भी है। इस संघर्ष समिति का भी पुरजोर जो है समर्थन रहा हम लोग के प्रति कि निजीकरण के विरुद्ध सभी लोग निकल के आए। और कल रात को भी यहाँ सभी और अभियंता, उपखंड अधिकारी भी भ्रमण कार्यक्रम में रहे कि निजीकरण जो है ना किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह से निजीकरण इनका कर देने के बाद स्थिति बड़ी भयावह ये हो जाएगी कि जब तक गांव देहात में जैसे सीएससी है या बहुत सारे हमारे 75% जनता जो है वो निर्भर है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थानों पर निर्भर है।
और हर जगह जो है प्राइवेटाइजेशन का फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जो है इनका बहुत पुरजोर विरोध किया जा रहा है। जैसा कि टोरेंट एक कंपनी है, तो उसमें अखबारों में ही निकला, मीडिया के बंधुओं ने ही जानकारी वहाँ से उठा करके आरटीआई और भी माध्यम जिनकी वजह से लिखा उन्होंने कि 5 रुपये 62 पैसे जो है ख़रीद के दी जा रही है, 4 रुपये कुछ पैसे जो है वो बेच रहे हैं, तो 162 करोड़ का पर ईयर नुकसान हो रहा है। इस तरह से जो है इसका भी संघर्ष समिति जो है पुरजोर विरोध करती है। निजीकरण में उपभोक्ता भी साथ दे रहे हैं। कई उपभोक्ताओं से उस बारे में जिन्हें ये जानकारी थी कि निजीकरण के क्या नुकसान होंगे, तो पिछली 2018 में जब इसका विरोध संघर्ष समिति ने किया था, तब उपभोक्ता भी आए थे। अन्य संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जैसे व्यापार मंडल हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, शिक्षक संघ हो गया, रेलवे हो गया, इन सभी का समर्थन हमें प्राप्त था। ये सभी लोग जो है समर्थन भी हम लोगों को दिए थे और जोन स्तर पे आकर के हम लोग साथ बैठे भी थे।